मेरे प्यारे बच्चे और बच्चियां, जय सत्यनारायण। हम इसके पहले के वीडियो में एक पाठ शुरू किया, पाठ नंबर 17, आर्थिक समस्या और चुनौतियां, गरीबी और बेरोजगारी। इसमें गरीबी के बारे में हमने पढ़ा था। गरीब लोग यानी जो बीपीएल कार्यकर्ता जिसका नाम है बिलो पॉवर्टी लाइन, तो वो लोग गरीब है जिसके पास 2 टाइम पर्याप्त भोजन नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, शिक्षा नहीं है। बहुत सारे हमने लक्षण उस टाइम देखे थे इसके पहले के वीडियो में। आज के वीडियो में हम टॉपिक चालू करते हैं गरीबी का मापन। गरीबी का मापन हम किस तरह से कर सकते हैं कि भाई ये व्यक्ति गरीब है तो कैसे कहा जाएगा, तो गरीबी का मापन कैसे करते हैं सब देश के लोग, इसके बारे में ये टॉपिक हम आज पढ़ेंगे। भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले व्यक्तियों की संख्या जानने की 2 पद्धतियां हैं। इसमें पहला है किसी एक परिवार द्वारा विभिन्न वस्तु या सेवाओं के पीछे किए जाने वाले खर्च के आधार पर, और दूसरा परिवार द्वारा प्राप्त कुल आय के आधार पर। परिवार अर्थात अधिक से अधिक 5 सदस्य संख्या निर्धारित है। तो गरीबी का मापन 2 पद्धतियों से किया जाता है, ठीक है। एक तो आपके घर में जितने भी लोग हैं तो उसके लिए हम जो भी रेशन पानी जो भी लाते हैं घर पे, ठीक है, तो उस पे कितना खर्च होता है। और दूसरा के परिवार में जितने भी लोग हैं वो लोगों की इनकम कितनी है। घर पे 5 लोग हैं तो 5 लोग में कितने लोग कमाते हैं, कितने लोग धंधा रोजगार करते हैं, कितने लोग ऐसे घर पे बैठे हैं, उस दोनों के हिसाब से तय की जाती है। आगे गरीबी के 2 प्रकार दिए हैं। इसमें पहला है निरपेक्ष गरीबी और दूसरा है सापेक्ष गरीबी। अभी निरपेक्ष गरीबी किसको कहते हैं और सापेक्ष गरीबी किसको कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी किसको कहते हैं, तो समाज के लोग अनाज, दलहन, दूध, सब्जियां, कपड़े जैसी प्राथमिक आवश्यकताएं लघुतम बाजार मूल्य पर भी प्राप्त करने में समर्थ न हो तो वे निरपेक्ष रूप से गरीब कहलाते हैं। यानी निरपेक्ष गरीबी यानी जो लोग बाजार से हर रोज की जो उनकी आवश्यकता होती है, दलहन है, अनाज, धान है, वो भी ना ला सके, जो हर रोज की आवश्यकता भी पूरी ना कर सके, वो लोग निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। हमारे भारत देश के अंदर ऐसे निरपेक्ष गरीबी है क्योंकि बहुत सारे झोपड़पट्टी में ऐसे होते हैं कि हर रोज का 2 टाइम का पर्याप्त भोजन भी नहीं मिलता है। हमने इसके पहले की वीडियो में देखा। दूसरा है सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी क्या है, तो यहाँ पे देखते हैं समाज के भिन्न भिन्न आय वाले वर्गों में से जो कोई वर्ग अन्य से कम आय प्राप्त करता हो तो वह सापेक्ष से गरीब कहा जाता है। ऐसी सोच विकसित देशों में है। तो सापेक्ष गरीबी यानी क्या, तो सापेक्ष गरीबी यानी 2 लोग हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं बोर्ड के अंदर, जैसे 3 लोग हैं, इसमें ए व्यक्ति इसका 10,000 सैलरी है, बी व्यक्ति इसका 20,000 सैलरी है और सी व्यक्ति इसका 30,000 सैलरी है, ठीक है। तो ए व्यक्ति की 10,000 सैलरी है, बी व्यक्ति का 20,000 सैलरी है और सी का 30,000 सैलरी है। तो ये जो बी व्यक्ति है, ठीक है, सॉरी, ए व्यक्ति है वो बी और सी की कॉम्बिनेशन में क्या है, गरीब, क्योंकि उसको 20 मिलते हैं, उसको 30 मिलते हैं, उसको कितना मिलता है, 10। तो ये सापेक्ष गरीब हुआ। इसके सापेक्ष में ये क्या है, ए वाला व्यक्ति गरीब है। इसके बाद सी का सैलरी कितना है, 30,000। तो ए और बी सी के सापेक्ष में क्या है, गरीब, क्योंकि सी का 30,000 सैलरी है और बी का 20 और ए का 10, तो इसका ज्यादा है। तो सी के सापेक्ष में ए और बी वो क्या हुए, गरीब, तो इसको सापेक्ष गरीबी कहते हैं। लेकिन ऐसी गरीबी विकसित देशों में होती है। विकसित देश यानी जो विकास हो गया देश जिसका, जैसे अमेरिका, कनाडा, ठीक है, ये सब विकसित देश है। तो वो देशों के अंदर ऐसी गरीबी होती है, वहाँ पे 2 टाइम का खाना ना मिले, ऐसे कोई गरीब नहीं होते, लेकिन ऐसे गरीब होते हैं कि किसी का तनख्वाह ज्यादा है, किसी का कम है। तो ऐसी सापेक्ष गरीबी ऐसे विकसित देशों में देखा जाता है।
भारत में गरीबी। भारत में योजना आयोग ने 2011-12 में गरीबी रेखा निश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति मासिक खर्च रुपया 816 अर्थात प्रति परिवार खर्च रुपया 4080 और शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति मासिक खर्च रुपया 1000 अर्थात प्रति परिवार खर्च रुपया 5000 का अनुपात निर्धारित किया था। भारत में जो गरीबी है उसकी जो रेखा कैसे नक्की की, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे पैराग्राफ दिया है। इसमें से कुछ पूछा नहीं जाता है, जितना पूछा जाता है वो मैं अंडरलाइन करा दूंगा, ठीक है, तो ये पढ़ ही लेना है, इसमें से ज्यादा कुछ आएगा नहीं लेकिन हमको पढ़ना है, ठीक है। अर्थात आवश्यकताओं पर खर्च कर सके इतनी प्रति व्यक्ति मासिक आय कम से कम प्राप्त होनी चाहिए। इस नए मापदंड के आधार पर भारत में 2011-12 में गरीबों की संख्या घटकर 27 करोड़ हुई थी और गरीबी की मात्रा कुल जनसंख्या में से घटकर 21.9% हो गई थी। भारत में 2009-10 में गरीबी की मात्रा कुल जनसंख्या के 29.8% थी। इस प्रकार लगभग 35.47 करोड़ लोग गरीबी में जीवन जी रहे थे। विश्व बैंक के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ तुलना की जा सके इसलिए 2012 में 2008 के भाव से प्रति व्यक्ति दैनिक आय $1.90 निर्धारित की थी, जो गरीबी रेखा का मानक है। विश्व बैंक के लेख के अनुसार 2010 में भारत की कुल जनसंख्या के लगभग 121 करोड़ में से 32.7% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीते थे, जिनकी संख्या लगभग 45.6 करोड़ थी। यूएनडीपी 2015 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2011-12 में गरीबी का अनुपात कुल जनसंख्या के 21.92% थी। भारत में कुल गरीब 26.93 करोड़ में से ग्रामीण क्षेत्रों में 21.65 करोड़ लोग और 25.7% और शहरी क्षेत्रों में मात्र 5.28 करोड़ लोग 13.7% गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीते थे। भारत में सबसे अधिक गरीबी वाला राज्य छत्तीसगढ़ है, तो इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। महत्वपूर्ण टॉपिक की 1 नंबर में आ सकता है 1 मार्क्स के सबसे गरीब राज्य, सबसे गरीब कौन से राज्य में, तो छत्तीसगढ़ में, और उसके यहाँ पे उसमें उसका प्रतिशत भी लिखा है 36.93%, और जबकि कम गरीबी वाला राज्य गोवा है 5.09%। तो सबसे गोवा राज्य ऐसा है जिसमें सबसे कम गरीब है, ठीक है, और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा गरीब लोग भारत के अंदर रहते हैं। तो ये दोनों टॉपिक आएंगे 1-1 नंबर में आ सकता है, तो ये दोनों के नीचे हम पेंसिल से अंडरलाइन कर लेंगे। गुजरात में गरीबी का अनुपात 16.63% रहा। भारत में औसत 30% से अधिक गरीबी के अनुपात वाले राज्यों में छत्तीसगढ़, असम, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा आदि है, ठीक है। भारत विपुल मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों और प्राकृतिक उपहारों से समृद्ध है, परंतु इन विपुल संसाधनों का सुयोग्य लाभ उठाने की क्षमताओं का अभाव, शिक्षण, प्रशिक्षण, कौशल का अभाव, वर्षों के त्रुटिपूर्ण आयोजनों के कारण इन प्राकृतिक संपत्तियों का लोगों के कल्याण और सुख समृद्धि के संदर्भ में कार्यक्षम उपयोग न होने पाने के कारण लोगों में गरीबी का अनुपात नहीं घटा है। इससे कहा जाता है कि अमीर भारत में गरीब रहते हैं। तो यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन भी है, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से उसका उपयोग होना चाहिए इस तरह से नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे कहा जाता है भारत के अंदर ऐसे तो बहुत सारी संपदा है, ठीक है, आबादी भी ज्यादा है, लेकिन उसका ढंग से उपयोग नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है कि अमीर भारत में गरीब लोग रहते हैं, अमीर भारत में गरीब लोग रहते हैं। यहाँ पे 2 प्रकार की गरीबी दिया है, ग्रामीण गरीब और शहरी गरीब। ग्रामीण गरीब किसको कहते हैं, गांव में जो गरीब होते हैं वो किसको कहते हैं, और शहर में जो गरीब हो किसको कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है वो देख लेते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बसने वाले गरीबों में अधिकांश भूमिहीन कृषि मजदूर, गृह उद्योग या कुटीर उद्योग के कारीगर, सीमांत किसान, भिक्षुक, दैनिक मजदूर, जंगल या पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग, जनजातीय काम चलाऊ कारीगर है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रहे हैं। और जो ग्रामीण गरीब में कौन कौन लोग आते हैं, तो जो भिक्षुक होते हैं, भिक्षा मांगने वाले, कृषि मजदूर होते हैं, ठीक है, जो बारिश के मौसम में खेती होती है तो बेचारे को बुलाते हैं खेत में, फिर बाकी टाइम घर पे भी बैठना पड़ता है, तो ये सब ग्रामीण गरीब में आते हैं। शहरी गरीब में कौन आता है, शहरी क्षेत्रों में बसने वाले गरीबों में काम चलाऊ मजदूर, बेरोजगार दैनिक मजदूर, घरों के नौकर, रिक्शा चालक, चाय नाश्ते के ठेले गल्ले या होटल ढाबा पर, ऑटो गैरेज में काम करने वाले श्रमिक, भिक्षुक जो अपनी न्यूनतम जीवन की आवश्यकता भी संतुष्ट नहीं कर सकते और गरीबी में सड़ रहे हैं। तो शहरी गरीब में ऑटो रिक्शा वाले, फिर जो ढाबा होता है ना, चाय का ढाबा होता है और खाने
हैं वो लोग भी क्या है, शहरी गरीब कहा जाता है। ठीक है, तो आज यहाँ तक रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, जय स्वामीनारायण।